एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम टीचर्स में हम लोग आज करेंगे भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इससे पहले मैं बिहार में प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन के बारे में कि किस किस राज्य में किस किस क्षेत्र से कौन कौन से आंदोलन हुए थे। जो ये टॉपिक है, यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 70वीं बीपीएससी जो होने वाली है उसके लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार दरोगा बीएसएससी के लिए एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यह टॉपिक। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पंजाब राज्य में, पंजाब क्षेत्र से जो हुआ था कूका आंदोलन, पंजाब क्षेत्र से हुआ था। इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? राम सिंह। इनके जो प्रमुख नेता कौन थे? राम सिंह। पंजाब में कौन सा विद्रोह हुआ था, कौन सा आंदोलन? तो कूका आंदोलन पंजाब के क्षेत्र से हुआ था, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो राम सिंह थे। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि दीनबंधु मित्र के नाटक, दीनबंधु मित्र के नाटक जो है उसका नाम है नील दर्पण। और नील दर्पण किसके लिए लिखा गया है? तो किसानों का दुर्दशा का चित्रण किया गया है इस बुक में, ये इस नाटक में। इस नाटक का नाम क्या है? नील दर्पण। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तो ये पूछा गया है 70वीं बीपीएससी में और टीचर्स वाले एग्जाम में भी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान से कौन सा जो जनजातीय विद्रोह हुआ था? तो बिजोलिया एवं भील। बिजोलिया एवं भील जो जनजातीय विद्रोह हुआ था वो राजस्थान क्षेत्र से हुआ था। उसके बाद गुजरात। गुजरात जो कच्छ, बेघड़ा, नायक और नयकड़ा, ये चारों विद्रोह जो हुआ था गुजरात से हुआ था। कच्छ, बेघड़ा, नायक और नयकड़ा, इसको याद रखना है कि गुजरात से कौन कौन से विद्रोह हुए थे। तो कच्छ, बेघड़ा, नायक और नयकड़ा। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में याद रखना है कि गडकरी, रामोश्री, सातारा, भील, ये जो चारों जो विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी, रामोश्री, सतारा, भील, इसको देखते रहिएगा और देखते देखते ये सारे जो याद हो जाएंगे। इसको बैठ लेके रटना नहीं है, इसको बस देखना है और देखना है, क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना है, इससे ही याद हो जाएंगे ये सारे विद्रोह। उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में जो है किट्टूर विद्रोह हुआ था। कर्नाटक में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो किट्टूर विद्रोह हुआ था। उसके बाद चलते हैं केरल। केरल में जो हुआ था मोपला विद्रोह हुआ था। केरल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था, और ये कब हुआ था? 1921 को। और किसने किया था? अली मुस्लियार ने। अली मुस्लियार 1921 को मोपला विद्रोह करते हैं। कहाँ से करते हैं? तो केरल से। मैं इसको इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ये पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लिखी हूँ। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जस्टिस आत्मसम्मान, जो जस्टिस और आत्मसम्मान का आंदोलन है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो तमिलनाडु के क्षेत्र से। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ था। 1879 में ये प्रारंभ हुआ था। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है पाइका विद्रोह और खोन विद्रोह हुआ था। उड़ीसा में क्या हुआ था? पाइका और खोन विद्रोह हुआ था। उसके बाद है मेघालय। मेघालय में जो खासी जो जनजातीय विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? खासी जनजातीय विद्रोह मेघालय में हुआ था। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? चुआर, सन्यासी, फकीर, फरेजी, पागलपंथी और भूमिज विद्रोह कहाँ हुए हैं? पश्चिम बंगाल में हुए थे। इसमें से इंपॉर्टेंट है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह है जो, इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने हवा दिया। इस विद्रोह को किसने दबा दिया? सन्यासी विद्रोह जो जिसको दबा दिया गया सन्यासी विद्रोह को, उसका नाम क्या है? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने ही इस विद्रोह को दबा दिया। उसके आनंद मंथ में उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है आनंद मंथ में इसका उल्लेख दिया गया है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा विद्रोह हुआ है? तो मणिपुर में कुकी जनजाति, कुकी विद्रोह हुआ है मणिपुर में। उसके बाद असम। असम में कौन सा हुआ है? अहोम। तो उसको याद रखें, असे असम, असे अहोम। असम में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ है? तो अहोम जनजातीय विद्रोह। उसके बाद है झारखंड। झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से विद्रोह हुए हैं? हो, कोल, संथाल एवं मुंडा विद्रोह। हो विद्रोह जो है 1820 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद कोल विद्रोह जो है 1829 में हुआ है। संथाल जो है 1855 से 56 के बीच में हुआ है। और मुंडा विद्रोह जो है 1890 से 1900 के बीच में हुआ है। इसमें जो संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता है उसका नाम है सिद्धू एंड कान्हू। इनको सहोदार भाई का भी दर्जा दिया गया है। संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व करता है सिद्धू एंड कान्हू है। उसके मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करता है वो है बिरसा मुंडा जी, और इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। जो मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम है उलगुलान विद्रोह भी इसी मुंडा विद्रोह का नाम है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में जो हुआ है एका विद्रोह हुआ है। यह एक किसान आंदोलन है। क्या आंदोलन है? किसान आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है एका। उसके बाद बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांड। जो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांड।
उसके बाद देखते हैं नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। 1859 से 16 के बीच में नील विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास इसके जो है नेतृत्व करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातीय विद्रोह भारत में हुए थे जिसको याद रखना है। एग्ज़ाम में इन सब विद्रोह से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे नोट्स से कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट्स एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद।